हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन सीरीज का लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 14। और इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। और ये पूरी फैक्टराइजेशन सीरीज का लास्ट पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अगेन डिवाइड करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अगेन आपको क्या करना है, डिवाइजर को देखो पहले। डिवाइजर है मेरा y प्लस 5, यानी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इसमें से नंबर आएगा, एक्सप्रेशन आने वाला है y प्लस 5, ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे किस पे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे, जिसमें जो 7y है इसे हमें ब्रेक करना है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, ये जो कांस्टेंट है 10 ना, इसे आपको ब्रेक करना होता है। दो नंबर में ब्रेक करो, a और b सपोज करो, जिन्हें डिवाइड करने पे या फिर मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर क्या है, 10। और उन्हीं दो नंबर को अगर मैं प्लस करूं या फिर माइनस करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 7। तो 10 को किस में ब्रेक कर सकता हूं मैं, 2 और 5 में, क्योंकि 2 इंटू 5 करूंगा तो 10 हो जाएगा, और 2 प्लस 5 करूंगा तो 7 हो जाएगा। तो हमारा ए आ गया, मान तो हमारा ए आ गया 2 और बी आ गया 5। वाई स्क्वायर एज इट इज लिखना है। ये जो मिडल टर्म होता है इसे आपको ब्रेक करना है, किसमें, इन दो नंबर्स में। तो प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10। अब इन दोनों को ग्रुपिंग कर दो इनकी। अगर इन दोनों में से फर्स्ट फिर वाई स्क्वायर प्लस 2y में से कॉमन लूंगा y, अंदर बच जाएगा मेरा y प्लस 2। और 5y प्लस 10 में से क्या कॉमन लूँ, प्लस 5 में कॉमन ले लूंगा तो बचेगा y प्लस 2। अब y प्लस टू कॉमन आ गया, तो y प्लस 2 एक बार आ गया यहाँ पे, और एक बार क्या आ गया, y प्लस 5। अब मेरा क्या क्वेश्चन बन गया, डिवाइडेड बाय y प्लस 5, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन था वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसे मैंने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने पे इसके दो फैक्टर आ गए, y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, ये y प्लस 5 वाई प्लस 5 से कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, y प्लस 2। सेकेंड पार्ट क्या है, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अब इसमें भी आपको सेम अप्रोच रखनी है, क्योंकि डिवाइजर मेरा m प्लस 2 है, बाइनोमियल है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाला जो एक्सप्रेशन है एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इसे मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा, ताकि कुछ m प्लस 2 वाली फॉर्म आ जाए, सो दैट मैं उसे कैंसिल आउट कर सकूं। इसमें मेरा लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट क्या है, 32। माइनस को अभी ऐसे इट इज रहने दो। 32 को दो नंबर्स में आप ब्रेक करो, ए और बी में, जिन्हें आप डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो तो 32 आंसर आ जाए, और प्लस करो या माइनस करो तो 14 आ जाए। बट यहाँ माइनस 14 है, ध्यान रखना, क्योंकि जो मिडल टर्म होती है वो आपको माइनस में लेनी पड़ती है। ऑल्दो आपके नंबर्स वही रहेंगे बट साइन का फर्क आ जाएगा। तो पहले 32 को ब्रेक करो किन्हीं दो नंबर पे। सीधा सीधा दिख रहा है कि 16 को 2 से करूंगा तो 32 होता है, और 16 माइनस 2 करूंगा तो मेरा 14 होता है। बट मुझे क्या चाहिए, माइनस 14 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, माइनस 16 प्लस 2 कर दूंगा, तो भी मेरा माइनस 14 आ जाएगा, क्योंकि साइन बड़े वाले का होता है। तो यहाँ से मेरा नंबर्स क्या आ गए, एक नंबर आ गया मेरा -16, और दूसरा नंबर क्या आ गया मेरा, 2। बस अब फैक्टराइज कर दो इसे। तो एम स्क्वायर एज इट इज आएगा, -14 को लिखूंगा -16m प्लस 2m -32। इसे सॉल्व करोगे तो ग्रुपिंग कर लो आप, एम स्क्वायर -16m को एक साथ रख लो और 2m -32 को एक साथ रख लो। इधर से क्या कॉमन आया मेरा, m, अंदर क्या बचा, m -16, और इधर से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से मैं +2 कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा m -16। तो m-16 दो बार ही आ गया, यानी इधर से मैं m-16 कॉमन ले लूंगा। तो m-16 मेरा एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ पार्ट होता है ब्रैकेट के बाहर वाला, वो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाता है। तो m+2 आ गया। अब क्वेश्चन मेरा कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, m+2। अब कैंसिल आउट क्या हो रहा है, m+2 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया मेरा, m-16। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। सेम अप्रोच रखनी है आपको, इसे फैक्टराइज करना है, ताकि ये जो मेरा डिवाइजर है कैंसिल आउट हो सके। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर आप पहले देखोगे तो उन इक्वेशन में क्या था कि p स्क्वायर जो है ना, या फिर x स्क्वायर जो है जिसकी डिग्री 2 है, उसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब जो इसके आगे का नंबर होता है, वो हमेशा 1 था। बट इसमें 5 दे रखा है। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी एक्स स्क्वायर हो या पी स्क्वायर हो
या कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर दे रखा है, उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 5। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5p² माइनस 25p प्लस 20। अब अगर मुझे यहाँ पे 1 लेकर के आना है, अगर इस जगह मुझे 5p² है और 5p² नहीं चाहिए, मुझे 1p² चाहिए, यानी p² चाहिए खाली, तो मुझे ये 5 हटाना है, तो यहाँ पे मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पूरे टर्म्स को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 5 कर दिया मैंने, अपॉन 5 कर दिया और अपॉन 5 कर दिया। कैंसल आउट करोगे तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा p², और 5 5 जा 25 होता है, तो माइनस 5p प्लस 4। अब ये एक्सप्रेशन हो गया आपका और क्वेश्चन चेंज हो गया इस फॉर्म में। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, कि 4 को 2 नंबर में डिवाइड करो कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे -5 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर है? ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? अगर मैं 4 इंटू 1 करूं तो 4 हो जाता है, और 4 प्लस 1 करूं तो 5 होगा, बट मुझे क्या चाहिए? -5 चाहिए, तो मैं -4 और -1 कर दूंगा तो मेरा -5 हो जाएगा। तो यानी दो नंबर क्या आ गए, मेरा ए हो गया -4 और बी क्या हो गया मेरा -1। बस इन्हें पुट कर दो आप। p² -4p माइनस पी -1p होगा, बट 1 लिखते नहीं है तो इसलिए -p हो गया, प्लस 4 एज इट इज हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। p² -4 में 4p में p² -4p में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा? मैंने p कॉमन निकाला तो अंदर बचा p -4 और -p प्लस 4 है यहाँ पे। अब एक चीज आप चेक करना कि ये जो -p प्लस 4 है, बट मुझे क्या चाहिए? p -4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे -1 कॉमन निकाल लूंगा तो मेरा p -4 हो जाएगा। तो p-4 मेरा कॉमन आ गया, तो p-4 मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। जो बचा था वो था p-1, वो एक ब्रैकेट में आ गया। और अब ये क्वेश्चन हो गया इस फॉर्म में कि p-1 से डिवाइड करना है। अब इजीली कैंसिल आउट हो रहा है, p-1 आंसर क्या आ गया मेरा? p-4। फोर्थ पार्ट, 4yz इंटू जी स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू जी प्लस 8। सेम अप्रोच लगानी है इसमें, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दो। यानी 16 को दो नंबर में ऐसे ब्रेक करो कि जिन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 16 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 6z आ जाए। साफ दिख रहा है मुझे, 8 इंटू 2 करूंगा तो 16 होता है, और 8 -2 करूंगा तो मेरा 6 होता है। तो ए बी नंबर आ गए मेरे, बस इसे ब्रेक कर लो। 4yz जो बाहर है उसे मैं एज इट इज रखता हूँ। जी² जो +6z है इसे ब्रेक करना है हमें, +8z -2z के अंदर -16। अब क्या करोगे आप? 4yz एज इट इज रखा, अंदर क्या बच गया? इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो फर्स्ट वाले में से z कॉमन लूंगा तो बचेगा z+8, और जो दो एक्सप्रेशन है उनमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो बचेगा z+8। अब यहाँ से मेरा z+8 और ये z+8 कॉमन आ जाएगा, तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, z+8 इंटू z-2, और ये डिवाइड किससे हो रहा है? 2y इंटू z+8 से। आप इसे कैंसिल आउट कर दो, z+8 से z+8 कैंसिल हो गया, 2y, और यहाँ 4y था तो 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा? z, और एक ये एक्सप्रेशन बच गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका? 2z इंटू z-2। फिफ्थ पार्ट देखो, 5p³ इंटू p² माइनस q² डिवाइडेड बाई 2p इंटू p प्लस q। अब ये क्या है? p² माइनस q², यानी a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी है, तो इसे ब्रेक कर लेता हूं मैं। 5p³ एज इट इज लिखा, पहला आ जाएगा p प्लस q, देन आ गया p माइनस q, क्योंकि प्रॉपर्टी पे हमने उसे ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड बाय 2p इंटू p प्लस q। कैंसल क्या हो रहा है इसमें से? आ, ये p से ये p कैंसिल हो गया, p प्लस क्यू यहाँ पे भी है, p प्लस क्यू यहाँ पे भी है। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचा है, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई भी इवन नंबर है नहीं जिससे मैं इसे कैंसिल आउट कर सकूं। तो फाइनल हमारा आंसर हो गया 5q इंटू p माइनस क्यू अपॉन 2। सिक्स पार्ट, 12
6 पार्ट 12xy इंटू 9x² माइनस 16y² डिवाइडेड बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y। यहाँ पे भी अब आप इजीली देख सकते हो कि a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी लग रही है। कैसे देखो, ब्रेक कर लेता हूँ इसे। 12xy मैंने एज इट इज लिखा, उसके बाद ये 9x² जो 9x² है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर। तो मैंने इसे लिखा 3x का होल स्क्वायर माइनस 16y² को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 4y का होल स्क्वायर, यानी 4y का होल स्क्वायर। अब ये किस पे ब्रेक हो जाएगी प्रॉपर्टी, a² माइनस b², यानी एक बार प्लस का कर दो एक बार माइनस का कर दो। तो 12xy इंटू 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। अब ये डिवाइड किससे हो रहा है, 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ब्रैकेट सेम आ गए ना, ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स वाई से ये एक्स वाई चला गया, और 4 1 जा 4 होता है और 4 3 जा 12 होता है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं बचा। आंसर क्या हो गया आपका, ये 3 और साथ में ये वाला ब्रैकेट 3x माइनस 4y। सेवेंथ पार्ट 39y³ इंटू 50y² माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y² इंटू 5y प्लस 7। अब आपको क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पहले तो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो इजीली कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2y है, यानी y² है, यहाँ पे क्यूब है तो ये हट जाएगा, सिर्फ y बचेगा। और 13 2 जा 26 होता है, और 13 3 जा 39 होता है। अभी क्या बचा हमारे पास, 3y ब्रैकेट में हमारा 50y² माइनस 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5y प्लस 7। अब आप और कुछ कॉमन ले सकते हो। अगर मैं यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरा, 3y इंटू 2 भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा 25y² माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5y प्लस 7। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काटते चलो, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये 3y एज इट इज बचा। और जरा अब इसे ध्यान से देखो, ये ऐसे नहीं लिख सकता कि हमें 25y² है, इसे ऐसे कर दूं 5y का होल स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, तो फिर दोबारा ये स्क्वायर माइनस b² की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 3y एक बार प्लस कर देता हूँ एक बार माइनस कर देता हूँ, तो 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7 डिवाइड किससे हो रहा है, ये 5y प्लस 7 से। अब इजीली हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कैंसल आउट हो जाएगा, 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7, और आंसर क्या हो गया हमारा, 3y इंटू 5y माइनस 7। सो हमने पूरा फैक्टराइजेशन डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। इन वीडियोस में मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए हैं, प्लस सारे जो एनसीईआरटी है रैशनलाइज्ड होने के बाद उसका हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो, और जिन्हें इन वीडियोस की नीड है उन तक जरूर पहुंचाओ।